अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन करामी। शुरू करता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस वीडियो में मैं आपको घोड़े के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो पहले कभी आपने नहीं सुने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। रब ताला कुरान मजीद में वो आखिरी किताब जो उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, इसमें सूरह अनफाल में आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है, याद रखो जो कुव्वत तुम्हें बिन पड़े और जितने घोड़े बांध सको और कि उनके दिलों में दाग बिठाओ जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह उन्हें जानता है और अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा और किसी भी तरह घाटे में नहीं रहोगे। घोड़ों के बारे में चंद दिलचस्प हकायक। घोड़े देखने के लिए खूबसूरत मखलूक हैं और हजारों जुनूबी उनको सवार करने या उन्हें हर साल दिखाने से लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हकायक हैं जो इन घोड़ों के बारे में जानना पसंद करेंगे। घोड़ों को उनकी जिन्स के लिहाज से मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। एक मर्द घोड़ा जो कास्ट किया जाता है उसे जल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नए पैदा होने वाले घोड़े पैदाइश के फौरन बाद ही चल सकते हैं। इंसानों के मुकाबले घोड़े में हड्डियां बहुत कम होती हैं। ये सिर्फ एक हड्डी के बगैर है, लेकिन मजमूई तौर पर घोड़े के कंकाल में 205 हड्डियां हैं। फैक्ट नंबर 4, घोड़ों को जिनका नाम दिया गया है आमतौर पर इसकी उम्र तकरीबन 25 साल रहती है। ताहम रिकॉर्ड में सबसे कदीम घरेलू घोड़ा ओल्ड बिली था जो 62 साल की उम्र में फौत हो गया। फैक्ट नंबर 6, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब घोड़ा लेट जाता है तो इसका मतलब है कि ये बीमार है। ये मखलूक या तो खड़े होकर लेट सकती है या सो सकती है। घोड़ों का एक गिरोह बैक वक्त सो नहीं सकेगा, कम से कम इनमें से एक भी दुश्मनों की निगाह पर निगाह रखने के लिए बेदार रहता है। फैक्ट नंबर 7, घोड़े खुशी जाहिर करने के लिए मुस्कुराते नहीं हैं। घोड़ों को अक्सर हंसते हुए या मुस्कुराते हुए तस्वीरों में देखा जाता है, लेकिन ये तहरीक दर हकीकत उन्हें बेहतर हो में मदद देने के लिए ही है। इनकी खुराक प्लांट पर मुबनी है, मतलब जैसे कि पौधे वगैरह, घास फूस। इनकी खुराक प्लांट पर मुबनी है, मतलब जैसे कि पौधे वगैरह, घास फूस। घोड़े सिर्फ पौधों को खाते हैं, ये गोश्तखोर नहीं है और ना ही हो सकते हैं, जिससे उन्हें सब्जीखोर ही कहा जाता है। इनकी तेज रफ्तार तकरीबन 38 किलोमीटर फी घंटा है। घोड़े के लिए हालांकि अब तक का सबसे तेज रफ्तार घोड़ा। घोड़ों की आबादी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 60 मिलियन घोड़े हैं, जंगली और पालने वाले घोड़ों को मिलाकर। घोड़े की आंखें किसी दूसरे जमीनी स्तनधारी की निस्बत बड़ी होती हैं और हकीकत ये है कि वो अपने सर के किनारे वाक़ई हैं। इसका मतलब है कि वो लगभग 360 डिग्री में देख सकते हैं। घोड़े पूरे रंग में नहीं देख सकते हैं। माहिरीन का ख्याल था कि घोड़े मुकम्मल तौर पर रंग के अंधे थे, हालांकि अब इसकी बात को गलत साबित कर दिया गया है। वो कुछ रंगों को दूसरों से कहीं ज्यादा वाज़ेह देख सकते हैं। घोड़ों का दिमाग बहुत तेज होता है। दिमाग का वजन 22 औंस के लगभग होता है, जिससे ये इंसानी दिमाग के निस्फ का वजन का होता है। क्या आप जानते हैं घोड़ों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खाई आने वाली हो तो वो अचानक ही रुक जाता है।
حالانکہ اس کے مالک کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے، پاؤں اور انچ میں ناپنے کی بجائے گھوڑوں کو ہاتھوں میں ناپا جاتا ہے۔ وہ ہم لوگوں سے اتنے مختلف نہیں ہیں، انسانوں کی طرح گھوڑوں کے بھی اپنے موڈ کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی زیادہ قسمیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں 300 سے زیادہ مختلف گھوڑوں کی نسلیں ہیں۔ گھوڑے پانی کے بہت بڑے پرستار ہوتے ہیں اور ہر ایک دن میں کم سے کم 25 گیلن پیتے ہیں۔ گرم ممالک میں یہ مقدار اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ گھوڑوں کو ایک مختلف پرجاتی بنانے کے لیے پالا جا سکتا ہے، جبکہ زیبرا اور گھوڑے اکثر بالکل مختلف جانور سمجھے جاتے ہیں۔ زیبرا اس گدھوں کے ساتھ ملاپ کریں گے اور زون کی تیار کریں گے۔ یہ بتانا آسان ہے کہ آیا کسی گھوڑے کو کمبل کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی گھوڑے کے کانوں کے پیچھے محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھوڑا ٹھنڈ میں محسوس کر رہا ہے۔ گھوڑے آپ کی سوچ سے زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کی عمدہ یادیں ہیں، ممکنہ طور پر ہاتھی سے بھی بہتر۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ Please share this video with your family and friends and your loved ones, and also subscribe this channel. Thank you so much.